अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उस्मान बे आने वाली किस्त में क्या करेंगे? क्या गेहातू भी मारा जाएगा? उस्मान बे और सुल्तान मसूद के दरमियान क्या होगा? सीरीज में शामिल होने वाले दो नए बुरे किरदारों का मकसद क्या है? क्या कोशिश फिर से निकोला का साथ देगा और उस्मान बे को धोखा देगा? तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में शामिल है, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख चुके होंगे कि हमारी गुज़िश्ता हफ्ते की तमाम तजज़िया वीडियो सच साबित हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके ज़हन में आने वाली किस्त के हवाले से जो भी सवालात हैं आज की वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। आने वाली किस्त का सबसे दिलचस्प मौजू गेहातू होगा कि क्या वो आने वाली किस्त में उस्मान बे के हाथों मारा जाएगा या फिर बच जाएगा। देखिए, गेहातू हमारे तजज़िये के मुताबिक नहीं मरेगा, क्योंकि गेहातू को अभी सुल्तान मसूद को बहुत कुछ कहना और बताना है। हो सकता है कि गेहातू का सब कुछ बताने के बाद सुल्तान मसूद की अंधी आंखें खुल जाएं, जो कि उस्मान बे ने कहा था। उस्मान बे सुल्तान मसूद के सामने शेख अदब अली के जरिए सच्चाई और कोहनूर लब के जरिए वजीर आलम शाह की असल हकीकत सामने लाएगा। इसके अलावा ट्रेलर में कोहनूर लब सुल्तान मसूद के सामने वजीर आलम शाह के आदमी खैर बे को सामने पेश करेगा, जो कि वो सुल्तान मसूद को वजीर आलम शाह की असल हकीकत बताएगा। दूसरी तरफ मालूनतुन अपने वालिद के साथ होने वाले वाक़े को ऐसे नहीं छोड़ेगी, बल्कि उसके वालिद के ऊपर कैसे हमला हुआ उसकी तफ्तीश शुरू करेगी। जबकि सीरीज में शामिल होने वाले बार्किन बे, जो कि एनातोलिया में रहने वाले तुर्कों को डरा धमका कर अपनी एक अलग रियासत बनाना चाहता है, वो अब उमर बे को कत्ल करने के बाद उसके भाई एवाज बे को भी खत्म करना चाहेगा। जबकि दूसरा बुरा किरदार गुंगुर बे, जो कि इस इलाके में अपनी साख को बढ़ाना चाहता है, वो गर्मियानो कबीले से होगा। हमारे तजज़िये के मुताबिक ये किरदार आने वाली एक साथ में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करेंगे और निकोला को भी अपने साथ शामिल करेंगे, क्योंकि मिहाल कोशिश अब फिर से उस्मान बे के साथ धोखा नहीं करेगा। जबकि निकोला के नए इत्तेहादी गुंगुर बे और बार्किन बे होंगे। इसके अलावा अगर गेहातू के बारे में बात की जाए तो उस्मान बे गेहातू को ऐसे ही आजाद नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ कोई मुआहदा करेगा कि तुम एनातोलिया से चले जाओगे और दोबारा इस इलाके पर हमला नहीं करोगे, या फिर कुछ इसी तरह का कोई मुआहदा किया जा सकता है। क्योंकि तारीख में गेहातू की मौत उस्मान बे के हाथों नहीं हुई थी। अगर इसके बावजूद गेहातू की मौत उस्मान बे के हाथों सीरीज में दिखाई जाती है तो फिर ये एक बड़ी तारीखी गलती होगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या अब गेहातू को सीरीज छोड़ देनी चाहिए या फिर अभी सीरीज में जारी रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जी दोस्तों, अगर आपको सीरीज के हवाले से कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में आपके उस सवाल को शामिल करेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी दोस्तों, अगर आपको सीरीज के हवाले से कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में आपके उस सवाल को शामिल करेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।